नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब जेल में हैं, तो वहीं जेल में उनका स्वागत उन्हीं के पूर्व साथी सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है। उन्होंने बकायदा अरविंद केजरीवाल को यह कहा है कि डियर ब्रदर, वेलकम टू तिहाड़। आपको बता दें, इसी के साथ ही सीधे तौर पर सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कह दिया है कि 25 मार्च को मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे जन्मदिन से पहले ये मुझे बहुत बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुकेश चंद्रशेखर ने खुशी जताई है। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने तो साफ तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए यह तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल ने 1-2 नहीं बल्कि 10 घोटाले किए हैं और 4 घोटाले का तो मैं साक्षी हूं। इसी के साथ ही अब सुकेश चंद्रशेखर ये भी कह रहे हैं कि मैं जल्द ही अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दूंगा सरकारी गवाह बनके। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। दरअसल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में शामिल होने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया है। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल के सामने बिठा करके पूछताछ भी होगी, ये बात भी सामने आ रही है। यानी कि अब ईडी के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाएगी और इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी। क्योंकि आपको याद दिला दें कि ईडी ने जब राउस एवेन्यू कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की थी तो यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच कई दफा मुलाकात हुई थी इस पॉलिसी को लेकर के। इतना ही नहीं, के कविता ने बकायदा 100 करोड़ रुपए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिश्वत के तौर पर दिए थे और इन्हीं में से 45 करोड़ रुपए का खर्च जो है वो गोवा इलेक्शन में किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से। अब इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं मनोज तिवारी और सांसद, उन्होंने बकायदा अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर के सरकार चलाएंगे इस बात को लेकर के कटाक्ष किया है और कहना है कि जेल में गैंग चला करते हैं, सरकारें नहीं। आपको बता दें, वहीं जब के कविता राउस एवेन्यू कोर्ट जा रही थी तब उन्होंने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि एक अवैध गिरफ्तारी है, हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। ये एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला है, एक झूठा मामला है, हम इससे लड़ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। वे बार बार यही बात पूछ रहे हैं। सुनिए के कविता क्या कह रही हैं। मैडम केजरीवाल के अरेस्ट पे कुछ कहेंगे? इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ईसीआई शुड इंटरवीन, ईसीआई शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन पर क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। हम लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे इतने सारे पॉलिटिकल अरेस्ट करना गलत बात है। ईसीआई शुड डेफिनेटली इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री। इलेक्शन के बीचों बीच इतने पॉलिटिशियन पर क्यों हो रहा है? जनता को भी सोचनी चाहिए ना। मैम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या आपने 100 करोड़ रुपए दिए थे अरविंद केजरीवाल को? मुख्यमंत्री का भी अरेस्ट कर लिया मैम। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया तो क्या बोले? रास्ता दो यार, हटो यार। It is a political case, it is a fabricated case, it is a false case, we are fighting it out. There is nothing new, they are asking the same thing again and again, there is nothing new.
वहीं दूसरी ओर सुकेश चंद्रशेखर ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 22 मार्च को जेल में 5 पेज की एक चिट्ठी लिखी है। सुकेश ने कहा है कि आपकी पार्टी को आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। सुकेश ने कहा कि आप एक बात सही कहते हैं कि ये राम राज्य है और आपके भ्रष्टाचार और कर्मों की सजा खुद भगवान श्री राम ने दी है। ऊपर भगवान राम सब कुछ देख रहे हैं, खासकर आपका अहंकार और आपका झूठ बोलना और लोगों की भावनाओं से खेलना। इस दौरान जब कोर्ट के समक्ष सुकेश चंद्रशेखर पेश हुए तो बकायदा उन्होंने ये भी कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज करेंगे और सरकारी गवाह बनेंगे। सुनिए सुकेश क्या कह रहे हैं। सुकेश कुछ कहोगे? केजरीवाल जेल चला गया। सुकेश कुछ कहना चाह रहे थे आप? Truth has prevailed. I welcome him to the PCR. If you want to say something on Kejriwal, I will expose him. I will become an approver. I will make sure he's brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kejriwal and his team. आपको बता दें इसी के साथ ही सुकेश ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह सत्य की जीत होती है। ये नए भारत की शक्ति का उदाहरण है जहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल आपके कट्टर ईमानदार के सभी जुमले और नाटक खत्म हो चुके हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले आप गिरफ्तार हुए हैं। आपकी गिरफ्तारी मेरे लिए जन्मदिन का बेस्ट गिफ्ट है। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि केजरीवाल जी, आपको पता नहीं था कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। सुकेश ने कहा कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए कम से कम 10 अलग अलग घोटाले किए हैं, उनमें से दिल्ली के गरीब जनता को लूटा है। सुकेश ने कहा कि आपके 4 घोटाले को तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसके मेरे पास सबूत भी हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि जेल पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। जेल अधिकारी आपकी कठपुतली है, लेकिन मैं उसका भी पर्दाफाश कर दूंगा। मैं जानता हूं कि आप अपना बदला लेंगे। मुझे लगता है कि अब आप उसी जेल में काम करेंगे। सुकेश ने कहा कि यह साबित कर दूंगा कि आपके सहयोगी और आपकी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी कट्टर भ्रष्ट पार्टी है। आपको बता दें कि ये तमाम जो हमले हैं वो सुकेश चंद्रशेखर ने अपने खत के जरिए अरविंद केजरीवाल पर किए हैं। इतना ही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने तो अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में स्वागत भी किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।